हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं बिजी के अंदर सेल्स वाउचर कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। मैंने लास्ट 2 से 3 वीडियो में इसके ऊपर बना चुका हूं, लेकिन हर वीडियो में मेरे पास एक ही कमेंट आता है कि सर मल्टीपल टैक्स रेट है, तो एक्सेल से बिजी के अंदर सेल्स वाउचर कैसे इंपोर्ट करें। जो लोग मल्टीपल टैक्स में बिलिंग करते हैं उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर आप इस वीडियो के अंदर आपको मल्टीपल रेट के तो टैक्स मिल जाएगा, उसके अलावा आपको IGST और लोकल टैक्स जो CGST है और SGST है, वो दोनों तरह के बिल आप एक ही एक्सेल में डालकर इंपोर्ट कर पाओगे। एक तरह से मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी सेल्स इनवॉइस आप बनाओगे वो एक ही टेम्पलेट से बन जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक एक्सेल में डाटा डाल देना है। आपको मल्टीपल टैक्स भी उसके अंदर आ जाएंगे, IGST के बिल भी बन जाएंगे, SGST CGST के बिल भी बन जाएंगे। और कितनी क्वांटिटी में बना सकते हो आप? हज़ारों क्वांटिटी में बना सकते हो विद इन मिनटों में। 1 मिनट के अंदर आप 1000 से ज़्यादा बिल बिजी के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। मैं ज़्यादातर जितनी भी एंट्रियां हैं एक्सेल में डालकर ही इंपोर्ट करता हूं बिजी के अंदर, क्योंकि बहुत आसानी से वो एंट्रियां हो जाती हैं। और सबसे मेन बात, आपको 100% प्योर डाटा बिजी के अंदर इंपोर्ट होता है, या 100% सही डाटा बिजी के अंदर इंपोर्ट होता है। तो अब वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हुए अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे करना है। ये एक इनवॉइस है जो मैंने सेल्स का बनाया हुआ है। इस इनवॉइस में क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत है डालने की। सबसे पहले आपको यहाँ पर पार्टी का नेम चाहिए, तो पार्टी का नेम डाल दीजिए, जो ये पार्टी का नेम है। उसके अलावा इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक ही आता है। और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले क्या चाहिए, डेट डाल देना है। पार्टी का GST नंबर जब आपने आइटम बनाया होगा सब आ जाएगा। उसके बाद हमें आइटम चाहिए, आइटम का नेम चाहिए, वो हमें डाल देना है। HSN कोड हमें नहीं डालना है, क्योंकि जब हमने आइटम क्रिएट किया है तब डाला होगा उसका HSN कोड, तो हमें आइटम का HSN कोड नहीं डालना है। उसके बाद क्वांटिटी डालनी है, यूनिट पीस भी हमें नहीं डालना है। एक्सेल के अंदर प्राइस डालना है, और प्राइस के बाद हमें CGST और SGST की रेट, अगर IGST है तो IGST की रेट, और टोटल अमाउंट, और आपका बिल तैयार हो जाएगा। अभी हमने इनवॉइस के अंदर क्या क्या होता है वो अभी हमने समझ लिया है। उसके बाद हमें एक एक्सेल बना लेना है। बना लेने के बाद जो भी आप मैनुअल चीज़ें डालते हैं बिजी में सेल्स वाउचर को एंटर करते वक्त, वो ही चीज़ें आपको यहाँ पर लिख लेनी है। जैसे आप सबसे पहले सीरीज सेलेक्ट करते होंगे, उसके बाद डेट, फिर पार्टी नेम, सेल्स परचेज का टाइप, मटेरियल सेंटर नेम, आइटम का नेम या आइटम का अलास नंबर। आइटम का नेम रखोगे तो आपको सेटिंग में भी नेम डालना होगा, और अलास नंबर रखोगे तो अलास डालना पड़ेगा। उसके बाद आता है आइटम की क्वांटिटी और आइटम का प्राइस। और प्राइस के बाद यह अमाउंट कहाँ से आता है, इसका मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। और ये आइटम का डिस्क्रिप्शन है जो मैं 1 डाल के रखता हूँ। और उसके बाद आपको IGST परसेंटेज लिख लेना है, IGST का अमाउंट लिख लेना है, CGST का परसेंटेज लिख लेना है, CGST का अमाउंट लिख लेना है, SGST का परसेंटेज और SGST का अमाउंट। इस तरह से आपको जितने भी टाइप्स के टैक्स हैं GST में, अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 तरह के टैक्स हैं। तो 3 के हमने बना दिए 6 कॉलम। पहला कॉलम परसेंटेज का है, दूसरा कॉलम उसके अमाउंट का है। ठीक है। इस तरह से टेम्पलेट बनाने के बाद आपको इस तरह एक्सेल के अंदर डेटा फिल किया हुआ है, आप भी डेटा को फिल कर लीजिए। डाटा फिल करने में आपको कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर जो आप मैनुअल में डालते हैं वही डालना है। जैसे मेन हो गया, डेट हो गया, इसके पार्टी का नेम हो गया, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। वो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये वाला कॉलम आपको सेलेक्ट करना है जो आप मैनुअल में भी करते होंगे। उसके बाद आप मेन सेंटर है वो डालना है, जो आपका स्टोर है जहाँ से आप मेटेरियल को ट्रांसफ़र कर रहे हो, अगर आप स्टॉक मेंटेन करते हो बिजी के अंदर। और आइटम का नेम हो गया, आइटम की क्वांटिटी हो गया, और ये आइटम का प्राइस। अब आइटम का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया है, जैसे 30 को हमने 35 से मल्टीप्लाई किया तो 1050 आया। इसमें आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला लगा लेना है। जैसे मैं अब यहाँ पर 1 डालूंगा तो 35 आएगा, और जब मैंने यहाँ पर 30 डाला तो यहाँ पर 1050 आ गया। इस तरह से आप जब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा लोगे, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको एक फॉर्मूला, ये रहा। मैंने यहाँ पर जो यहाँ पर जी का
2 नंबर का कॉलम है, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया है तो G2H2, इस तरह से आपको एक मल्टीप्लाई करके स्क्रॉल कर देना है नीचे तक। उससे क्या है कि आपको ये वाला डाटा फिल करना होगा, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसी तरह से इसमें मेरा IGST नहीं है, इसके अंदर मेरा IGST है परसेंटेज। जिसका मेरा IGST परसेंटेज है, IGST टैक्स लगाना है मुझे, उन सब में मैंने IGST टैक्स लिखकर यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। और जिन कॉलम में IGST टैक्स नहीं लगाना है उनको मैंने 0 कर दिया है। जिन बिलों को मुझे CGST में बनाना है उनका CGST का डाटा फिल कर दिया है, और जिनमें मुझे IGST नहीं लगाना, जिनमें CGST SGST लगा है उनमें IGST नहीं लगाना, तो वहाँ 0 कर दिया है। उसके बाद अभी यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसके ऊपर मुझे 9% निकालना है, तो मैंने उसी तरह से यहाँ पे 9% निकाला है। जो ये वाला कॉलम है इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है ये परसेंटेज से। जैसे इसका 9% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 94.05। जो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया है वो इस हिसाब से किया है। जब आप ये यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे और नीचे तक ड्रैग कर दोगे तो वो ही फॉर्मूला आपके पास आएगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जिस कॉलम में आपने लोकल टैक्स यहाँ पे सेलेक्ट किया है उसमें आपको SGST और CGST लगाना है, और जिसमें आपने I सेलेक्ट किया है, जैसे ये 2 कॉलम है, मैंने इसमें I सेलेक्ट किया है, तो I सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसमें IGST लगाया है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अगर आपने यह गलती किया तो आपके बिल गलत बनेंगे। बस उसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, बस जो डाटा आपने फिल किया है यूं का यूं आपका बिल तैयार हो जाएगा। अब यह तो हुई एक्सेल की बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम बिजी में किस तरह से सेटिंग हमें करनी है। तो बिजी को मैं ओपन कर देता हूँ। बिजी मेरा ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, और उसके बाद इंपोर्ट वाउचर पे आ जाना है, और सेल्स वाउचर यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास 2 फॉर्मेट अभी फ़िलहाल में आ रहे हैं, लेकिन मैं ये दोनों ही फॉर्मेट आपके सामने डिलीट कर देता हूँ, और डिलीट कर दिए। अब नया फॉर्मेट मैं इसके अंदर बनाता हूँ A1 के नाम से। अब जैसे ही मैंने A1 के नाम से नया फॉर्मेट बनाया तो यहाँ डॉट करके A1 आ गया। इस पर मैंने क्लिक किया और कॉन्फ़िगर पे क्लिक करने के बाद शो योर बाय डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट फॉर दिस वाउचर, जो भी कंपोनेंट्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आ गए हैं बिजी से इसके अंदर, लेकिन हमारे ये कंपोनेंट्स कोई काम के नहीं हैं। हमें जो कंपोनेंट्स डालने हैं वो कंपोनेंट्स डालने हैं एक्सेल के हिसाब से। तो ये कंपोनेंट्स को हम इसके अंदर डिलीट कर देंगे और हमारे नए कंपोनेंट्स इसके अंदर डालेंगे। एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इसमें मैनुअल डाल सकते हैं। अगर आप मैनुअल नहीं डाल सकते तो आपको करना क्या है, ये एक्सेल है, इसमें जो चीज़ें आपने यहाँ टाइप की हुई हैं यों के यों यहाँ पर आप डाल दीजिए। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब चीज़ें आप यहाँ पर लिखते हैं इन चीज़ों को, तो जो चीज़ों का नाम यहाँ पर आ रहा है कंपोनेंट्स नेम में वो यूं का यूं ही आना चाहिए। यहाँ मैंने कॉलम डाल दिए हैं। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और आप ही के सामने देखो पूरा का पूरा पेस्ट कर दूँगा। कॉपी किया और बिजी के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद बस आपको यहाँ पर सेव कर देना है। दूसरा, जिन लोगों को यह वीडियो समझ में नहीं आ रहा है और जिनको ये टेम्पलेट चाहिए, तो मेरा मेल आईडी है जो मेरे आपको स्क्रीन पे भी ऊपर दिखाई दे रहा होगा, उस मेल आईडी पे आपको मेल करना है, कुछ पेमेंट देना है, उसके बाद ये टेम्पलेट मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगर आपको ये टेम्पलेट बनाने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो भी आप मेरे मेल आईडी पे डालिए और वो टेम्पलेट भेजिए, या कुछ भी जो आपका एरर आ रहा है वो भेजिए, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सही करके दूंगा। क्योंकि कुछ लोगों ने, मैंने जो सेल्स का वीडियो बनाया था उस वीडियो में बहुत लोगों ने मेरे को बाय मेल के करके बोला सर आप गलत तरीके से बता रहे हो। तो ठीक है, मैं आपको जो भी जानकारी दे रहा था वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, लेकिन यह जो जानकारी है मैं आपको दे रहा हूँ वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जो मैंने मेहनत की है उसका मैं आपसे पेमेंट लूँगा। अगर आप मेरे से ये टेम्पलेट आप मांगते हैं मेल पे, अगर आप खुद बनाते हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करूँगा। तो इस तरह का टेम्पलेट मैंने बनाया है। उसके बाद ये टेम्पलेट में आपको करना क्या है, बस ये टेम्पलेट लेना है और यहाँ पर जो सेटिंग है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, किसके अंदर, बिजी के अंदर। बिजी में पेस्ट करने के बाद यहाँ सेव हो गया। देखो यहाँ पे देखिए सारी सेटिंग उसी हिसाब से हो गई। सेव करने के बाद क्वाइट आ गए। क्वाइट पे मैंने क्लिक करने के बाद ये जो सेल्स का डाटा है इसके अंदर, इसको हम बिजी के अंदर अब इंपोर्ट कराएंगे। तो मैं अब सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद बिजी पे आता हूँ। डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर ही हैं हम अभी फ़िलहाल, जो आपको दिख रहा है। बस यहाँ पर आपको एक पाथ सेलेक्ट करना है, तो पाथ अभी हम सेलेक्ट कर देंगे। सेल्स वाउचर के नाम से अभी मैंने जो इंपोर्ट करना है वही करेंगे।
और 2 से लेके 13 तक इसमें डाला है, लेकिन हमने उसके बाद बहुत सारा एंट्री किया है, तो 2 से लेके 33 तक कर लेंगे इसको। देखते हैं कितना बिल बनता है और इंपोर्ट पे क्लिक करके यस कर देंगे। अब आप देखिए, अभी मेरा देखिए मैंने 22 पे ही इसको इंपोर्ट किया था और अभी भी 22 ही है। 1 मिनट से भी कम टाइम में वाउचर इंपोर्ट हो गए। देखो 3 क्वाइट, और अब आप देखिए कितने वाउचर इसके अंदर बन के आए हैं। 1 2 3 वाउचर इसके अंदर बन गए हैं और इस तरह का बिल आपको देखने को मिलता है। ये SGST और CGST का बिल है जो आपको दिखाई दे रहा है। और अब हम IGST का भी बिल देखेंगे। ये IGST का बिल है, इसमें दोनों 18% हैं, तो 18% ही इसने लिया है। इस तरह का बिल आपको बन गया है बिजी के अंदर। और अब हम और भी बिल इसके अंदर बना के देखते हैं। अब इसमें मल्टीपल टैक्स डाल देता हूँ 28%, ठीक है। और 2 से लेके 12 तक एक और इनवॉइस इसके अंदर इंपोर्ट करूँगा। 12 से लेके 13 तक का डाटा है, तो इसमें 12 डाल देंगे और इसमें 13, और इसको सेम इंपोर्ट कर देंगे बिजी के अंदर। देखिए मल्टीपल टैक्स भी IGST में आ गया है, क्योंकि मेरे पास कोई मल्टीपल टैक्स नहीं था IGST में, वो भी इसके अंदर आ गया है। अभी एरर इसके अंदर इसीलिए आ रहा है क्योंकि केरल ट्रेडिंग कंपनी में मैं IGST में भी बिलिंग कर रहा हूँ और CGST और SGST में भी बिलिंग कर रहा हूँ, क्योंकि इनका जो GST नंबर है वो 08 है, राजस्थान का ही है, इसीलिए आ रहा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। अब हम मिलते हैं बिजी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, मैं आपका उसके लिए सॉल्यूशन लेके आऊँगा, या उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगा, या फिर आपसे कांटेक्ट भी करूँगा।